अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद ऐसे फैसले ले रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर से एक और नया धमाका कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका रूस के पक्ष में खड़ा हो गया। यह बेहद हैरान करने वाली खबर है। अमेरिका लगातार यूक्रेन की वकालत कर रहा था, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ खड़े होकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका का रूस को दिया गया समर्थन अमेरिकी विदेश नीति के बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। यह पहली बार है जब यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर कीव को समर्थन देने से इनकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन के यूक्रेन युद्ध पर एकदम नए रुख से यूरोप के अपने सहयोगियों को बड़ा झटका मिल रहा है। ट्रंप का रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलना एक बड़ा संकेत भी है इसमें। अब देखिए, आपको मैं ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई उसको समझाता हूं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पेश किया गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ 18 सदस्य देशों ने मतदान किया और 65 देशों ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। नए पारित प्रस्ताव में युद्ध की कमी लाने, शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान करने का आह्वान किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नागरिक आबादी समेत भारी विनाश और मानवीय पीड़ा शामिल। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उस एक्शन की हुई जिसमें उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर एक नया रुख अपनाया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह सबसे पहली बार है अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर कीव को समर्थन देने से इनकार किया। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होने पर यूरोपीय समर्थन वाले इस प्रस्ताव को महासभा ने 93 वोटों के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन वॉशिंगटन ने मतदान को मॉस्को और रूस के सहयोगियों उत्तर कोरिया और सूडान जैसे देशों का साथ दे दिया। यानी कि ट्रंप कुछ अलग ही सोच रहे हैं। इस पूरी कहानी में भारत कहां खड़ा, ये भी समझ लेते हैं। 18 देशों के प्रस्ताव के खिलाफ जाने और 65 देशों के मतदान न करने के बाद भी यह प्रस्ताव यूक्रेन के लिए जीत के तौर पर सामने आया। लेकिन यह प्रस्ताव जीत के बाद भी कीव के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस प्रस्ताव को पहले जितने भी प्रस्ताव आए थे उससे पहले उनकी तुलना में बहुत कम समर्थन मिला। मन बदल रहा है सबका देशों का। क्या सोच रहे हैं? ट्रंप के कहने के बाद क्या दबाव में है? मसौदा प्रस्ताव पर मतदान की इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। भारत उन 65 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में शामिल था जिन्होंने प्रस्ताव पर मतदान से दूरी ही बना ली, न इधर न उधर। वही भारत ने इस पर डिप्लोमेटिकली खेला। अमेरिका ने क्या प्रस्ताव पेश किया था जिससे उसे खुद पीछे हटना पड़ गया, वो भी आपको बताता हूं। अमेरिका ने भी एक और प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव को रूसी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में सही दिशा में एक कदम बताया, लेकिन वॉशिंगटन के सहयोगी देश फ्रांस ने अमेरिका के इस प्रस्ताव में संशोधन किया और एक महासभा में बताया कि पेरिस, ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देशों के साथ वो मौजूदा स्वरूप में इसका समर्थन नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद सहयोगी देशों ने अमेरिकी प्रस्ताव को फिर से लिखने के लिए दबाव बना डाला। प्रस्ताव में परिवर्तनों में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की गई थी, जिससे पहले अमेरिकी प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब अमेरिका के इस प्रस्ताव में संशोधन किए गए तो संशोधन इतना ज्यादा हो गया कि वॉशिंगटन ने आखिर अपने खुद के प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली। यह भी अपने आप में देखिए, खुद ही प्रस्ताव लाते हैं लेकिन खुद ही उस प्रस्ताव से दूरी बना लेते हैं। अजब है ट्रंप।